हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू कपूर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी, डिप्रेशन के बारे में बात की थी, क्योंकि इंडिया में और बाकी सारी कंट्रीज़ में डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पर लोगों ने सुसाइड किया। एंड अगर हम वैसे भी इन जनरल भी देखें तो डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो कोई सी भी कंट्री हो। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इससे सुलझा भी जा सकता है, किस तरह से हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, हम अपने थॉट्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और वहीं पर मैंने साथ में ये भी कहा था कि अगर कभी आपको लगे दैट यू नीड अ साइकोलॉजिकल एडवाइस, यू नीड सम एडवाइस, यू नीड सम सजेशन, सो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल ID और इन द मैसेंजर। उसी के चलते काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उनमें से एक केस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे केसेस बहुत सारे हैं, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। लेकिन यहाँ पर एक केस का एग्जाम्पल देकर मैं चाहती हूँ कि जितने भी बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और अगर उनके साथ कोई ऐसी ही स्थिति है तो वो उस सिचुएशन का सामना कॉन्फिडेंस के साथ कर पाए। लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, ये हम सभी को पता है, और ऐसा हमारे एनालिसिस में भी सामने आया है जो कि इंडिया में हुआ है। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो पहले से भी था, बट कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस को सहती रहती हैं और उसमें एक्शन नहीं ले पाती हैं, कहीं उनके मन में कुछ डर हो जाता है। और मैं ये नहीं कहती कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ होता है, ये पुरुषों के साथ भी हो सकता है। हमने बहुत बार ये देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार अक्सर महिलाएं होती हैं। महिलाएं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो अपने पति के सहारे होती हैं, उनको नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर होता है कि शादी के बाद वो अपने मायके में कैसे जाएं, या फिर वो पति से तलाक लें या ना लें। और ये मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब उनके बच्चे भी हों। एक बच्चे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि पति बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं और ऐसे में महिलाएं क्या करें। ऐसा ही केस मेरे पास आया और यहाँ पर मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इस केस को यहाँ पर डिस्कस करने के साथ ही मैं उन महिलाओं तक भी मैसेज पहुँचाना चाहूँगी जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। ये जो केस मेरे पास आया है ये राजस्थान से ही है, सिटी अगेन मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी। और इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया मैसेंजर पर और काफ़ी ये डिप्रेशन में चल रही हैं, क्योंकि इनके जो पति हैं वो इनको मारते हैं और पिछले 7 साल से इनके साथ वो मार पिटाई कर रहे हैं। और ये स्टेप नहीं ले पाई क्योंकि ये हार्डली अभी 24 साल, इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, इनका एक बेटा भी है। और अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आखिर क्या करें ऐसी कंडीशन में जहाँ पर इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनके पति कहते हैं कि इनको डाइवोर्स चाहिए। अब ये सोच रही हैं कि अगर वो डाइवोर्स दे देंगी तो वो कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण कर पाएंगी। काफ़ी ये विकट स्थिति है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ऐसी जो कंडीशन है ये मुझे लगता है कि काफ़ी घरों में होती है, काफ़ी सारी जगह पर जहाँ पर विमेन इंडिपेंडेंट नहीं होती है, उन्हें कुछ ऐसे सिचुएशंस के साथ गुजरना पड़ता है जहाँ उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता है और जहाँ लाइफ पार्टनर ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आप मेरी माने तो अब्यूसिव बिहेवियर को आपको कभी भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपके साथ मार पिटाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है, चाहे आपके साथ 1 साल रहें, चाहे 2 साल रहें, चाहे 7 साल रहें, चाहे अगले 12 साल रहें, वो बंदा वैसा ही रहने वाला है। उसमें लिटरली में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। तो क्या आप पिटाई सहती रहेंगे? अगर आप खुद ही पिटाई को सहती रहेंगी तो आप किस तरह से अपने बच्चे को उनके साथ जीवन बिताते भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे, अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे? आपको कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छे वकील की सलाह लें। आप जब आपके साथ वो मार पिटाई कर रहे हैं तो प्लीज़ पुलिस की हेल्प लीजिए। मैंने देखा है कि कितनी बार महिलाएं पुलिस की हेल्प लेती ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों डर जाती हैं। पुलिस में भी विमेन सेल होते हैं, महिला सुरक्षा के लिए इतने कानून बनाए हुए हैं, क्यों नहीं लेते हैं पुलिस की हेल्प?
आपको लेनी चाहिए पुलिस की हेल्प। ऐसे केसेस को हमारे जो लॉ है वो बहुत ही सीरियसली लेता है और अब फास्ट ट्रैक अदालत बन चुकी हैं। सो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ किसी लीगल काउंसलर, लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लें, आप एक लॉयर से संपर्क करें। और जाहिर सी बात है कि जो पति ऐसे होते हैं उनका सुधरना बहुत ही नेग्लिजिबल है। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो चेंज नहीं होती है, ये प्रूव्ड फैक्ट है। और देखिए, सबसे पहले आपको खुद की अपनी हेल्थ, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिज़िकल हेल्थ हो, इसको बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको अपने बेटे को, अपने चाइल्ड को एक अच्छा भविष्य देना है, तो उसके लिए आपको खुद को स्वस्थ होना पड़ेगा हर लेवल पर। सेकंड, आपको एक लीगल एडवाइज़र चाहिए ही चाहिए, आपको एक लॉयर से बात करनी ही पड़ेगी। थर्ड, कोई भी तरीके का अब्यूसिव बिहेवियर आप बर्दाश्त अब नहीं करें। प्लीज़ पुलिस की हेल्प लें। एक 100 नंबर होता है, आप डायल कर दीजिए जब भी कोई भी आपके साथ मारपिटाई करता है। क्यों ऐसा किसी को टॉलरेट करना? आप महिला हैं, किसी से कमज़ोर नहीं है। आज महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। सो ये 3 बातें आप नोट कर लीजिए। एंड देयर आर सो मेनी फैमिली कोड्स एंड जब भी आप किसी वकील के पास जाएंगी तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको एडवाइस करेंगे। आपका ये केस स्ट्रॉन्ग है, आपके ही फेवर में जाएगा। एंड सेकंड चीज़, आप मेंटेनेंस लेने की हकदार हैं, आपका प्रॉपर्टी में भी राइट बनता है। हालांकि ये केसेस थोड़े से लंबे चलते हैं, यूँ तो फास्ट ट्रैक अदालत बनी हुई है, लेकिन फिर भी टाइम लग ही जाता है। तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ कोई जॉब भी करें, लेकिन अपने पति से अपना हक ज़रूर लें। आपने क्योंकि 7 साल उनके साथ आप रहे हैं और आपका बच्चा भी है, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाहिर सी बात है कि बच्चे को आप ही रखना चाहती हैं और आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखना चाहती हैं, तो आपका हक पूरा बनता है। तो मेंटेनेंस आपको लेना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए उनसे, और अब्यूसिव बिहेवियर को आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। और मैं चाहूँगी कि आप एक जॉब की तलाश करें। एंड जॉब अब कोई सा भी इनिशियली आप जो भी आपके एजुकेशन लेवल के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी जॉब आपको अच्छा लग रहा है उसे आप चुनें इनिशियली तौर पर। और डेफिनेटली विद द स्पैन ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आप चाहती हैं कि कुछ आप घर में ही बैठकर करें तो प्लीज़ कुछ ऑनलाइन बिज़नेस जैसा कुछ आप सोच सकते हैं। ऐसा एक ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में मैंने पहले भी अपनी एक पोस्ट में बताया था और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा। और अगर आप कुछ वैसा करना चाहती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। और अगर आपको अभी के अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने ही शहर में कोई ना कोई जॉब तलाशें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अभी इस क्रूशल मोमेंट में। ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। दिन का अगर आप आधा 1 घंटा भी निकाल लेते हैं तो भी काफ़ी है। और ये जॉब के साथ भी आप कर सकते हैं, और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको अपने भविष्य की उतनी चिंता नहीं रहती है। कई सारे रॉयल्टीज़, कई सारे बोनसेस होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन बिज़नेस के तहत। सो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम आपका हमेशा बना रहे, सो प्लीज़ डू सम ऑनलाइन बिजनेस। इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, हर चीज़ डिजिटली रन हो रही है एंड आगे जाकर डिजिटल बिजनेस बहुत ही ग्रो करने वाला है। चाहती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने, किसी भी परेशानी से ना डरें। ये बातें मैं आपको मैसेज में नहीं समझा सकती थी, क्योंकि मैसेज में उतना अच्छी तरह से कन्वे नहीं हो पाता है जो भी आप कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके ज़रिए मैं उन्हीं लोगों तक भी मैसेज पहुँचा पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं किसी गांव में, किसी शहर में, कहीं किसी घर में, कहीं किसी 4 दीवारों में बहुत टेंस्ड बैठे हैं और सोच रहे हैं कि वो क्या करें अपने जीवन के साथ। प्लीज़ डिप्रेस्ड मत होइए। There is always a light behind the tunnel. So behind the dark tunnel प्रकाश है, right? So आप हिम्मत रखिए and हौसला रखिए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी हमेशा खुश रहें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकता है तो इसे ज़रूर शेयर करें। एंड
always stay happy, stay blessed, never take tension, and do good, and God is always there to help you. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.